कि लगेगी आग तो कई और घर आएंगे जब में इस मोहल्ले में हमारा ही मकान थोड़ी। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी मुकेश सहनी जी को बहुत बड़े नंबर्स आने जा रहे हैं। मोदी जी ने कई बार ऐसे ऐसे अपशब्द यूज किए हैं या ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं जो शोभा नहीं देता है किसी प्रधानमंत्री को। मोदी जी को लगता है कि हम चुनाव हार डर वाला मामला है ना, जो चुनाव आयोग का चुनाव आयोग जिसको कह लिए SIR वाला जो है, ये उसमें उनकी पोल पट्टी खुल गई है। पहलगाम जैसी दुर्दांत घटना को अंजाम देने वाले लोगों को आपने कितने अंजाम तक पहुंचाया। एनडीए की बनिस्बत इंडिया ब्लॉक में इस बार कम से कम सीट को लेकर कोई तनाव या कोई स्ट्रेस नहीं है। चुनावी साल है और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। देखिए, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारियों में जुटी हुई है। देखिए, जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन तैयारी कर रही है, तो वही दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। देखिए, आज हम चुनाव पर चर्चा करेंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कई तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आती है। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी, जिन्होंने आईजी रहते हुए अपना नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं और अब वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं नूरुल होदा जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने आईजी की नौकरी छोड़ राजनीति में आए हैं सर, और ये चुनावी साल है सर, कैसे देखते हैं सर? नौकरी छोड़ अब तो पुरानी बात हो गई और बहुत सारे मतलब काफ़ी वक्त हो गया। मुझे अप्रैल में मैंने 24 मार्च को मेरा रिजिग्नेशन राष्ट्रपति महोदया ने एक्सेप्ट किया था, तो उसके बाद तो लंबा वक्त हो गया। आज मैं वीआईपी पार्टी में मतलब राष्ट्रीय सचिव भी हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ और होपफुली विधानसभा चुनाव में जा रहा हूँ। तो राजनीति एक डिफरेंट फील्ड है। सर, नौकरी करते करते आपने आईजी की नौकरी छोड़कर जनता के लिए आप सेवा करने के लिए आ गए सर। सारी चीज़ें जो है ना, मतलब जिसको कहते हैं एवरीथिंग कम्स डाउन टू पॉलिटिक्स ओनली। और ख़ास करके बिहारी होने के नाते एक मन में कसक है कि बिहार से होने के बावजूद हमने अपनी सेवाएं दी सरकार को, भारत सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को। और इतने लंबी सेवा, 30 साल की सेवा के बावजूद मुझे लगता है ना कि कुछ मिसिंग था, गांव, घर, समाज और बिहार का जो पिछड़ापन कई है। सर आपके बहादुरी के किस्से भी हैं। कहा यह भी जाता है कि सर अपने पैतृक गांव में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं सर। और वो सब छोटी बातें हैं। स्कूल मतलब मेरे एजुकेशन का वो है, चूँकि फैसिनेशन है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पढ़ाई ही जो है ना वो जिसको कहते हैं अंतिम अस्त्र है। और एजुकेशन ही आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है, एजुकेशन ही ग्रोथ करा सकता है। तो वो खास करके मेरा जो समाज है अल्पसंख्यक समाज, इससे दूर है। अल्पसंख्यक समाज में ड्रॉप आउट्स बहुत हैं और मैट्रिकुलेशन ग्रेजुएशन का लेवल जो है बहुत लो है। तो एक ज़रूरत है समाज में कुछ लोग जाए, मैसेजिंग करे। और मेरे से जो छोटा सा प्रयास हो सकता है, क्योंकि मेरा घर खाली रहता है, तो मैंने अपना घर दे रखा है। स्कूल अच्छी खासी मतलब संख्या में बच्चे हैं, अच्छा चलता है स्कूल। लेकिन मेरा विज़न ये है कि मैं एजुकेशन के फील्ड में बिहार में जब भी राजनीति में अगर मुझे अवसर मिला या बिहार के शासन में, प्रशासन में मेरा कुछ दखल रहा, तो मैं एजुकेशन का ओवरऑल चर्निंग और ओवरऑल जिसको कहते हैं ना एक न्यू पैटर्न और एक अच्छी चीज़ें शुरू करना चाहता हूँ। उसका काफ़ी लंबा विज़न है। आप राजनीति पे आ जाइए क्योंकि इस चुनाव समय चलिए सर, सर एक एक सर ये सवाल करेंगे कि सर चुनाव काफी नजदीक है, तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारियों में जुटी हुई है। सर, आप लोग महागठबंधन के हिस्सा हैं, वीआईपी पार्टी कितना तैयार है सर? वीआईपी पार्टी का आपने देखा होगा अभी जो वोटर अधिकार यात्रा जो हुई है, तो आपने पूरे बिहार में जिसको कहते हैं क्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड द विलेजेस एंड ऑल, आपने देखा होगा कि वीआईपी का क्या प्रेजेंस रहा है। रोड पे हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे चाहने वालों ने, हमारे वोटर्स ने, हमारे लोगों ने मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मतलब राहुल जी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की कि वीआईपी ने अपना इतना बढ़िया रोड मैप बनाया है और इतना बढ़िया रोड इन किया है, लोगों को इन्वॉल्व किया, लोगों को जोड़ा है अपने से। तो दिन दूनी रात चौगुनी वीआईपी के जो ऑरा में, वीआईपी के एक्सपेंशन में हमारे लोग ग्राउंड पे बहुत दिनों से वर्क कर रहे हैं। और हमारी जो आईटी टीम है, जी। खास करके टेक्नोलॉजी वाली जो टीम है, हमारे लोग बहुत ही शांत से और बहुत ही जिसको कहते हैं ना काफ़ी सालों से लगे हुए हैं। जो कि नई पार्टी है, तो जो मुकेश सहनी जी हैं वो काफ़ी मेथोडिकल आदमी है।
मतलब बॉम्बे का उनका जो अनुभव है ना प्रोफेशनलिज्म का, वो हर चीज़ में प्रोफेशनलिज्म को अपनाते हैं। तो वीआईपी पार्टी का आपने देखा होगा हर जगह मीडिया में भी, और आपने विजुअल्स भी देखे होंगे, जी सर। कहीं भी जिसको कहते हैं ना कि वीआईपी वीआईपी ही रहा प्रेजेंस में, तो अच्छी उपस्थिति दर्ज हुई है हमारी। हमारा जो कहते हैं ना, हमारा बहुत बड़ा चंक जो है आया, टर्न अप हुआ। तो हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, वीआईपी अच्छी सीटों पे लड़ने जा रही है। सर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सर कई तरह की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आती हैं। मुकेश सहनी जी जो वीआईपी पार्टी के आपके सुप्रीमो है पार्टी के, उनका एक अलग स्टैंड होता है, कांग्रेस का अलग स्टैंड होता है। इसको सर कैसे देखते हैं? नहीं, कोई अलग उनका या कांग्रेस का कोई अलग स्टैंड नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों को खुशी है कि एनडीए की बनिस्बत इंडिया ब्लॉक में इस बार कम से कम सीट को लेके कोई तनाव या कोई स्ट्रेस नहीं है। इंडिया ब्लॉक में कोई तनाव नहीं है। कोई तनाव नहीं है, ऑलमोस्ट डिसाइडेड है। सब लोगों को पता है हम कितनी सीटों पे लड़ने जा रहे हैं। मैं जैसे जब तक ये पब्लिक अनाउंसमेंट इंडिया ब्लॉक के फोरम से नहीं होता है तब तक मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हम लोगों को पता है कि हम कितने कंफर्टेबल है और कितने अच्छे नंबर पे लड़ने जा रहे हैं। उसी तरह कांग्रेस भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे नंबर पे लड़ने जा रही है। कम्युनिस्ट का बहुत भरपूर साथ है। तो हम लोगों में इंटरनल वो पूरी तरह से एडजस्टमेंट है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई कन्फ्लिक्ट और कोई कोई पुश पुल नहीं है। उसकी चिंता एनडीए करे। इंडिया ब्लॉक एकजुट है। छह पार्टियां मिलकर इस बार बहुत जबरदस्त चुनौती देने जा रही है। और आपने देख ही लिया है कि जो जो जन समर्थन और जो जन सैलाब उमड़ा है इंडिया ब्लॉक के फेवर में। देखिए मुकेश सहनी जी सर उप मुख्यमंत्री की बातें करते हैं। और बहुत छोटी बात है। वो देखिए, संवैधानिक रूप से उप मुख्यमंत्री का जो है कोई पद तो है नहीं। जी। एक मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री हैं। तो जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मुकेश सहनी जी को बहुत बड़े नंबर्स आने जा रहे हैं, अच्छे नंबर से बड़े हम लोग। नंबर आने जा रहे हैं। हाँ, हम लोग अच्छे नंबर से जीतने जा रहे हैं और अच्छे नंबर से आएंगे। तो आप ये बताइए कि अच्छे नंबर हमारे रहेंगे तो उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जी। हम ही बनेंगे। उसी तरह कांग्रेस के भी अच्छे नंबर आएंगे। आरजेडी तो सबसे बड़ी भाई रहेगी, बड़े पार्टी रहेगी, तो उनके मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही। तो ये उप मुख्यमंत्री का जो इशू है ना, वो कोई बहुत ऐसा इशू नहीं है जिसको लेके कोई बहुत सवाल जवाब हो या बहुत ज्यादा उसमें कोई इफ एंड बट्स है। इतने नंबर होंगे कि सरकार मिलजुल के बनानी है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनना है। तो उनकी कोई वैसा कोई ऐसा नाजायज डिमांड या ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। वो तय है कि अगर हमारे नंबर, हम अच्छे नंबर पे लड़ने जा रहे हैं, हमारी जीत की संभावना पूरी है। अच्छा संकेत दे रहे हैं सर आप अच्छे नंबर पे हाँ, लड़ने जा रहे हैं हम लोग। अच्छे नंबर पे लड़ने जा रहे हैं। और हमारे इतने नंबर आएंगे कि बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, अच्छे तरीके से हमारे लोग रहेंगे और हम लोग सरकार का और इंडिया ब्लॉक को अच्छी सरकार देने जा रहे हैं। और मुकेश सहनी जी का उप मुख्यमंत्री बनना तय है, उसमें कोई इफ बट नहीं। एक सवाल ये भी है सर कि इन दिनों जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी के मां को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर इन दिनों बिहार में, बिहार से लेकर दिल्ली तक यूं कहे तो सियासत काफी ज्यादा गर्म है। और आज एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार बंद का ऐलान भी किया गया है। सत्ता में बैठे हुए लोग भी बिहार बंद किए हैं, सड़क पर लोग उतरे हुए हैं। कैसे देखते हैं सर? देखिए, राजनीति में जो है ना, अटल जी ने जो कहा था ना कि आप इसको जो है ना मतभेद तक ही रखिए, मनभेद मत करिए। उस मंच पे जो जिस जहाँ किसी बंदे ने, किसी जिसको कहते हैं मंद बुद्धि ने कोई अपशब्द कहे होंगे, तो उस मंच पे न राहुल गांधी जी का कोई संबंध रहा उस मंच से, न वहाँ पे यात्रा रुकी, न वहाँ से तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी या राहुल गांधी जी का जो वो कारकेड था जो यात्रा में, वो वहाँ पे रुका या वहाँ पे कोई फंक्शन हुआ। अब कार्यकर्ता जो है वो कहीं कहीं पंडाल बनाते हैं, स्वागत करते हैं। किसी मूढ़ बुद्धि ने अगर ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल किया है, तो ये संविधान और समाज के जो आइन है, जो दस्तूर है, उसके खिलाफ है। माँ किसी की भी माँ हो, चाहे मोदी जी की माँ हो, वो श्रद्धेय हैं। हमारी माँ, आपकी माँ, सबकी माँ श्रद्धेय है। माँ का स्थान हमारे समाज में बहुत ऊंचा है। प्रश्न ये नहीं है कि मोदी जी को, माँ को किसी मंद बुद्धि या किसी मूढ़ बुद्धि ने ऐसा कुछ अपशब्द कहा। प्रश्न ये है कि राजनीति में जो शुचिता और जो सदाचरण का जो चला आ रहा था वर्षों से, जो ये इसको किसने इस स्तर तक गिराया? आप समाज में
अब जैसे एक नेतृत्व जो आता है, नेतृत्व एक उदाहरण पेश करता है। मोदी जी ने कई बार ऐसे ऐसे अपशब्द यूज किए हैं या ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं जो शोभा नहीं देता है किसी प्रधानमंत्री के पद में। उसी तरह उनके मंत्री लोग आप नाम नहीं गिन सकते हैं कितने लोगों ने कितनी बातें बोली और किस तरह की बातें बोली हैं। और उन सबको जिसको कहते हैं पैटर्न देना, उन सबको एक्सक्यूज करना, उनको भाजपा में बड़े बड़े पद देना। तो अगर आप जैसे कहते हैं ना कि आप अगर इस तरह की गाली की खेती करोगे तो कल कल तक आप 10 उधर से दे रहे थे, 20 उधर से दे रहे थे, उसका प्रतिकार राहुल गांधी ने तो आज तक नहीं किया। लेकिन एक अगर कोई पैदल और कोई अकल से पैदल आदमी कोई मूड बुद्धि अगर किया है, उसका पार्टी से या किसी यात्रा से ऐसे कोई संबंध लेकिन एनडीए के लोग तो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को और इंडिया ब्लॉक के लोगों को माफी मांगना ही होगा क्योंकि अपमान किया गया है पीएम मोदी के माता। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो देखिए, वो मोदी जी एक बार याद होगा नीच शब्द का कैसे उन्होंने पॉलिटिकल यूज किया था। तो जब मोदी जी को लगता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि उनका जो ये जो सर वाला मामला है ना, जो चुनाव आयोग या चुनाव आयोग जिसको कह लिए, एसआईआर वाला जो है, ये उसमें उनकी पोल पट्टी खुल गई है। क्योंकि आप देखो किसी भी तरह से भाजपा का जो ग्राफ है वो 37% से ऊपर उनके फेवर में वोटिंग आज तक नहीं हुई है। पिछले साल तो 1% घट भी गया, लेकिन इसके बावजूद वो सारे चुनाव जीत रहे हैं। उसके बावजूद सभी राज्यों में ये किसी भी तरह वो सरकार बना ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसचीफ तो है ना भाई। उस मिसचीफ को राहुल गांधी ने बहुत साइंटिफिकली और डाटा एनालिटिक्स और बहुत ही मेहनत से उसको उजागर किया है। अब सवाल ये कि अब वो गड़बड़ी बिहार में करने की जो सोच रहे थे वो तो कर नहीं पाएंगे, एक्सपोज हो गए। तो एक्सपोज हो गए तो अटेंशन डाइवर्जन उनका। देखिए ये सब बहुत पुरानी टेक, मोदी जी जैसे क्या होता है, आप जैसे जैसे पुराने होते हैं, अब 15 साल तीसरे टेन्योर में वो घुस गए, तो तीसरे टेन्योर में उनके पास वो ट्रिक्स नहीं। हर चीज का एक नयापन होता है, नया क्लेवर था 2014 में, उन्होंने नए नए ट्रिक्स अपनाए, लोग झांसे में आ गए। देश के लोगों को विश्वास हो गया कि ये आदमी कुछ नया करेगा, कुछ समथिंग ये करेगा। उन्होंने आप देख लो, पहले उन्होंने पठानकोट का जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, आज तक आपको पता है कि पठानकोट का क्या परिणाम हुआ। उन्होंने पाकिस्तान से इन्वेस्टिगेशन टीम भी बुलवाई थी। पठानकोट की घटना का आज तक देश को ये पता है कि उस घटना किसने कराई, क्यों कराई, और उसके पीछे कौन षड्यंत्रकारी लोग थे, बाहरी थे, देसी थे, विदेशी थे, कौन थे, उस पर कोई कार्रवाई हुई आज तक। उन्होंने सिमिलर फैशन में फिर एक घटना हो जाती है बिहार चुनाव से ठीक पहले पहलगाम में। पहलगाम घटना में आज तक जो दोषी थे, जो लोग जो आए थे बाहरी लोग और जिन्होंने ये हत्याएं की, निर्दोष लोगों को, टूरिस्ट लोगों पे गोलीबारी की, उनकी हत्याएं की, वो कहाँ हैं? हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारी बॉर्डर सेना, हमारी ये जो है एजेंसियां कहाँ सो रही है? कहाँ है? उनका कोई अता पता है? तो देश को आप बताएंगे ना कि पहलगाम जैसी दुर्दांत घटना को अंजाम देने वाले लोगों को आपने कितने अंजाम तक पहुंचाया। उसी तरह से मोदी जी का ये टेक्निक था कि जब कुछ हो, आप चुनाव हारने लगो तो आप कहोगे मैं पिछड़ा हूँ, अत्यंत पिछड़ा हूँ, मैं मुझे नीच कहा गया, मुझे इतनी गालियां दी गई, गालियों की डिक्शनरी दी गई। तो आप लोगों ने देखा ना, टीवी विजुअल्स है, सम्राट चौधरी बोलते हैं कि मैंने ऐसी गाली दी कि मैंने उसका मिजाज ठीक कर दिया मुझसे ज्यादा। उसी तरह वो क्या जायसवाल जो है, जायसवाल बोले ना कि मेरे पास गालियों की डिक्शनरी है। तो ये सब तो ऐसा है। देखिए ये एक पर्टिकुलर जिसको कहते हैं ना, एक सिस्टम है, ट्रेंड सिस्टम है इनका, वही करने। हुलिगिज्म को अगर आप बढ़ावा देंगे तो वो राहत इंदौरी का शेर है ना कि लगेगी आग तो कई और घर आएंगे जब में, इस मोहल्ले में हमारा ही मकान थोड़ी ही है। जो उन्होंने खेती की है ना, जो जिस तरह से नफरत की खेती की है, ये नफरत की खेती किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। समाज का वो तबका जो साइलेंट है, जो चुपचाप उनकी ज्यादतियों को बर्दाश्त कर रहा है, जो कभी किसी तरह से रिपल्सिव नहीं है, उसको आप कितना दबाओगे? आप इस तरह से आप 30% 35% वोट वाले होके और इस देश की बहुलतावादी और प्लुरल और सेकुलर और इस तरह से 65-67% लोगों को मूर्ख बना रहे हो, ये बहुत ज्यादा दिन चलने का नहीं। वो एक्सपोज हो चुके हैं, मोदी जी की सारी नीतियां वैसी। सर एक आखिरी सवाल होगा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वीआईपी पार्टी की प्राथमिकता क्या होगी जब आप लोग सत्ता में आएंगे?
देखिए ऐसे है कि प्राथमिकता मैनिफेस्टो, मैं मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर भी हूँ। मैनिफेस्टो हम लोग बनाए हैं और मैनिफेस्टो जितने आप देख रहे हैं वो आ रहे हैं। मैनिफेस्टो का इकट्ठा मैनिफेस्टो आएगा, मंच से आएगा हम लोगों का। बिहार की प्राथमिकता क्या है? हमारे यहाँ सबसे तो जितना भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है या जो सोशल इंडेक्स है, उसमें हमारा राज्य जो है पूरे, जिसको कहते हैं भारत में, सबसे पिछड़ा है। तो हमें अभी करना क्या है? हमें करना है कि पहले तो स्टेट में एजुकेशन और हेल्थ, दो चीज़ें हैं, इस पे फोकस करना है। बहुत सारे राज्यों ने भारत में ही बहुत अच्छा किया है और बहुत सारे एजुकेशन के और हेल्थ के मॉडल हैं जिसमें आप अपने लोगों को रिलीफ पहुंचा सकते हैं। मोदी सरकार जो है वो 5 किलो राशन दे के क्या कर रही है ना, 5 किलो राशन दे के भूल जा रही है। आपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब केवल सड़क और बिजली तक ही सीमित नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बियॉन्ड सड़क एंड बिजली लेके जाना है। जो प्लान का मुद्दा है वो बहुत ही जिसको कहते हैं ना दुखदाई है, क्योंकि लोग हमारे जो है, अगर हमारे यहाँ वो नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, हमारे यहाँ रोजगार के अवसर नहीं है, तभी तो बाहर जा रहे हैं। क्यों ये आदमी, क्यों ये 15,000 20,000 रुपया में गुजरात और मद्रास जाके और जम्मू कश्मीर जाके बिहारी लोग काम कर रहे हैं? उन सब के लिए यहाँ पे अवसर पैदा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करना, जो वर्ल्ड लेवल जो हमारा, जैसे हमारे बच्चे कोटा जाते हैं, हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने साउथ जाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने बाहर जाते हैं। क्यों भाई मैनेजमेंट पढ़ने बाहर जाते हैं? क्यों? क्या बिहार में कोई आईआईएम लगा आज तक? मुख्यमंत्री जी 20 साल से हैं, कौन सा प्रयास किया उन्होंने कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिहार में भी एक लगे? आपने जो नालंदा यूनिवर्सिटी का गौरव बहाल करने के नाम पे इतना कुछ किया, क्या हुआ? नालंदा यूनिवर्सिटी का क्या आउटपुट है? तो जरूरत ये है ना कि ओवरऑल, जैसे हमारा जैसे 18% हमारा वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी है, लेकिन आप देखो तो बिहार में अभी भी जो है, आप मतलब 27% लोग ही जो है एग्रीकल्चर से, आपका जो एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम या इकोनॉमी जिसको कहते हैं, उसके अलावा आपको सर्विस सेक्टर जो है वो अच्छा खासा है। तो सर्विस सेक्टर में इनफैक्ट बिहार में जैसे जो भी एग्रीगेटर का काम है, बाहरी एजेंसियां आके आपको यहाँ एग्रीगेटर का काम कर रही है। आपका अपना एग्रीगेटर कौन सा है? ऑलमोस्ट हर स्टेट ने अपना डेवलप कर लिया है कि हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट का कंजम्पशन मार्केट में कैसे उसको उतारना है। क्या कर रही है ये लोग? स्नैपडील या फ्लिपकार्ट और ये अमेजन क्या कर रही है? हमारे यहाँ कौन सा इसका ये है? तो कभी सरकार के लेवल पे या इस लेवल पे ये बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, वो एप्लीकेशन नहीं हुआ है पॉलिसीज़ का। अच्छा है इस बार, कम से कम कुछ अच्छी पार्टियां भी आई हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। कम से कम बिहार में एक कंसेशनस तो आया है ना कि भाई हमें भी ये चीज़ें चाहिए, हमें भी विकास का वो मॉडल चाहिए जहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमारा पर कैपिटा इनकम देख लीजिए ना आप, मतलब कहाँ भारत का 1,35,000 मतलब पर आदमी है, हमारे यहाँ हजार में है, कुछ 23,000 24,000 ऐसे है। तो आप इनकम नहीं बढ़ाएंगे लोगों का, लोगों के जीवन में खुशहाली नहीं लाएंगे। हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स का हालत देखिए क्या खराब है। वीआईपी पार्टी का है कि हम लोग छोटी पार्टी जरूर है, हमारे नंबर्स जो हैं उस संख्या में नहीं होंगे कि हमारी अपनी सरकार हो, लेकिन इंडिया ब्लॉक की जो सरकार होगी उसमें हमारा से होगा, अच्छा भागीदारी होगा। अच्छी भागीदारी होगी। और हम लोग तेजस्वी जी से काफ़ी होपफुल हैं। तेजस्वी जी युवा हैं और विजनरी हैं। अब चाहे विपक्षी जो भी कहे, लेकिन उनको मतलब आपको एक नए चश्मे से और नए नेतृत्व के तौर पे उनको एक मौका देना चाहिए और उनके नेतृत्व में आप बिहार को एक अवसर दीजिए, क्योंकि नीतीश जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। दुखदाई है क्योंकि लोग हमारे जो है, अगर हमारे यहाँ वो नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, हमारे यहाँ रोजगार के अवसर नहीं है, तभी तो बाहर जा रहे हैं। क्यों ये आदमी, क्यों ये 15,000 20,000 रुपया में गुजरात और मद्रास जाके और जम्मू कश्मीर जाके बिहारी लोग काम कर रहे हैं? उन सब के लिए यहाँ पे अवसर पैदा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करना, जो वर्ल्ड लेवल जो हमारा, जैसे हमारे बच्चे कोटा जाते हैं, हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने साउथ जाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने बाहर जाते हैं। क्यों भाई मैनेजमेंट पढ़ने बाहर जाते हैं? क्यों? क्या बिहार में कोई आईआईएम लगा आज तक? मुख्यमंत्री जी 20 साल से हैं, कौन सा प्रयास किया उन्होंने कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिहार में भी एक लगे? आपने जो नालंदा यूनिवर्सिटी का गौरव बहाल करने के नाम पे इतना कुछ किया, क्या हुआ? नालंदा यूनिवर्सिटी का क्या आउटपुट है?
तो ज़रूरत ये है ना कि ओवरऑल जैसे हमारा जैसे 18% हमारा वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी है, लेकिन आप देखो तो बिहार में अभी भी जो है आप मतलब 27% लोग ही जो है एग्रीकल्चर से आपका जो एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम या इकोनॉमी जिसको कहते हैं, उसके अलावा आपको सर्विस सेक्टर जो है वो अच्छा खासा है। तो सर्विस सेक्टर में इनफैक्ट बिहार में जैसे जो भी एग्रीगेटर का काम है, बाहरी एजेंसियां आके आपको यहाँ एग्रीगेटर का काम कर रही है। आपका अपना एग्रीगेटर कौन सा है? ऑलमोस्ट हर स्टेट ने अपना डेवलप कर लिया है कि हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट का कंजम्पशन मार्केट में कैसे उसको उतारना है, क्या कर रही है ये लोग? स्नैपडील या फ्लिपकार्ट और ये अमेजन क्या कर रही है? हमारे यहाँ कौन सा इसका ये है? तो कभी सरकार के लेवल पे या इस लेवल पे ये बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना वो एप्लीकेशन नहीं हुआ है पॉलिसीज़ का। अच्छा है इस बार कम से कम कुछ अच्छी पार्टियां भी आई हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। कम से कम बिहार में एक कंसेशनस तो आया है ना कि भाई हमें भी ये चीज़ें चाहिए, हमें भी विकास का वो मॉडल चाहिए जहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमारा पर कैपिटा इनकम देख लीजिए ना आप, मतलब कहाँ भारत का 1,35,000 मतलब पर आदमी है, हमारे यहाँ हज़ार में है, कुछ 23,000 24,000 ऐसे है। तो आप इनकम नहीं बढ़ाएंगे लोगों का, लोगों के जीवन में खुशहाली नहीं लाएंगे। हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स का हालत देखिए क्या खराब है। वीआईपी पार्टी का है कि हम लोग छोटी पार्टी जरूर हैं, हमारे नंबर्स जो हैं उस संख्या में नहीं होंगे कि हमारी अपनी सरकार हो, लेकिन इंडिया ब्लॉक की जो सरकार होगी उसमें हमारा से होगा, अच्छा भागीदारी होगा। अच्छी भागीदारी होगी। और हम लोग तेजस्वी जी से काफ़ी होपफुल हैं। तेजस्वी जी युवा हैं और विजनरी हैं। अब चाहे विपक्षी जो भी कहे, लेकिन उनको मतलब आपको एक नए चश्मे से और नए नेतृत्व के तौर पे उनको एक मौका देना चाहिए, और उनके नेतृत्व में आप बिहार को एक अवसर दीजिए, क्योंकि नीतीश जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, उनका समय खत्म हो चुका। चलिए देखिए, मेरे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी जो कि आईजी रहते हुए अपना नौकरी छोड़कर और देखिए राजनीति में आ गए हैं और वीआईपी पार्टी का इन्होंने दामन थामा है और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इन्होंने बताया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वीआईपी पार्टी की क्या कुछ स्ट्रेटजी होगी। साथ ही साथ इन्होंने भी कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में सब कुछ फाइनल है, कहीं से कोई इफ बट का सवाल नहीं है। और ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लोग तेजस्वी यादव के पास विजन है, लोगों को एक बार तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए। साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से पीएम मोदी के मां को लेकर जिस तरीके से अपीजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, उसको लेकर इन दिनों बिहार से लेकर दिल्ली तक का सियासत काफी ज्यादा तेज है। आज बिहार बंद का ऐलान भी किया गया है। पीएम मोदी के मां वाले बयान पर भी क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया था आपने वो देखा है, लेकिन साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी निकले थे, जो वोट अधिकार यात्रा में जो भीड़ उमड़ रहा था, जो जन सैलाब उमड़ रहा था, उस जन सैलाब से कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो घबराए हुए हैं। और भी क्या कुछ कहना था आपने वो तमाम चीजें इस वीडियो में देखिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबरों के लिए अपने साथ जुड़े रहें सहयोगी गोलू के साथ।